ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा को भी देखें, अच्छी चीज़ है, अच्छा चैनल है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिमंत मतलब मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का आयुर्वेदिक उपचार। मोतियाबिंद या ग्लोकोमा कह लीजिए, इस रोग को साइलेंट थीफ भी कहा जाता है। इस रोग का पता तब चलता है जब रोग की दृष्टि में अस्थायी विकार पैदा हो जाता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो चिकित्सक से नियमित जांच करवाते हुए रोग का पता चल जाता है और उचित इलाज द्वारा इसके द्वारा होने वाले दृष्टिनाश से बचा जा सकता है। यह घातक रोग विश्व में अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है। मोतियाबिंद के रोग में आंखों के उन रोगों का समूह है जिनसे ऑप्टिक तंत्रिका पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस कारण दृष्टि में अस्थायी रूप से हानि हो जाती है। आंख के पुतले की अंदरूनी सतह पर दबाव का निर्माण हो पाता है, जिससे ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ऑप्टिक तंत्रिका मतलब ऑप्टिक नर्व। यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति कुछ ही समय में पूर्णतः अंधा हो सकता है। इस रोग एवं इस उपचार का वर्णित सुश्रुत संहिता में किया गया है। इसे अधिमंत के नाम से जाना जाता है या उसमें यही नाम से लिखा गया है। कफज अधिमनत के उपचार में नयानमृत लौह तथा त्रिफला आदि वर्ती का प्रयोग इस ग्रंथ में लिखित रूप से मिलता है। अभी हमारा मॉडर्न साइंस के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, यह सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला ग्लूकोमा है, जिसमें द्रव्य पदार्थ का प्रवाह आंखों के किनारे यानी कि ट्रेबिकुलर मेसवॉर्क में अवरोधित हो जाता है। और दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। रोग की इस विकृति में किन्हीं कम रोगियों में देखा जाता है। इसमें आंखों में दबाव अचानक से बढ़ जाता है। आइरिस और कॉर्निया आंख की रक्षा करने वाले श्वेत पटल होते हैं। अभी इस रोग से परिधि की दृष्टि में कमी आने लगती है, यह इसका प्रमुख लक्षण माना गया है। अचानक से होने वाला नेत्रशूल मतलब आंखों में दर्द, सिर में दर्द, दृष्टि का धुंधलापन, दृष्टि में उत्पन्न आवामंडल, इस प्रकार के घातक लक्षणों के आते हैं तुरंत ही अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। ग्लूकोमा में उचित खान पान रखना चाहिए और मैं आपको इसको कुछ घरेलू उपचार बता देता हूँ। जिस भोजन में अधिक विटामिन और मिनरल्स हो उनका सेवन अधिक करें। यह बात वर्णन के योग्य है कि जो मिनरल्स और विटामिन आपको प्राकृतिक भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं वही लाभदायक है। सप्लीमेंट्स एवं मिनरल की गोलियां से ये तत्व शरीर में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अधिक सिट्रस फलों, अंकुरित तन, अमरूद, गाजर, आम, टमाटर, केले, पपीता, कद्दू जैसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण का सेवन प्रतिदिन करने से भी इस रोग में लाभ मिलता है। बादाम की गिरी को कूटकर बराबर मात्रा में पीसी हुई काली मिर्च और मिश्री के साथ रोज लेने से आंखों के सर्व रोगों में फायदा मिलता है। इसी तरह छोटी इलायची, मीठी सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ लेना चाहिए। इस प्रयोग से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। फिर 20 मिलीग्राम प्याज का सद और इतनी ही मात्रा में शहद लेकर इसमें 4 ग्राम केपर मिला लेमन लेना चाहिए। इस पेस्ट से प्रतिदिन आंखों पर हल्की परत लगाकर लेप करना चाहिए। फिर बराबर मात्रा में सौंफ, सूखी धनिया और थोड़ी सी ब्राउन शुगर ब्रेड का मिश्रण बनाएं। रोज इसका 10 ग्राम सेवन करने से लाभ मिलता है। बराबर मात्रा में अदरक और नींबू का रस लेंगे और उसमें शहद मिलाएं। इसमें 1 ड्रॉप रोज दोनों आंखों में डालें। रोज वाटर कहने का मतलब रोज वाटर डालने वाला अलग रोज वाटर होता है, तो वही रोज वाटर आप लीजिएगा मेडिकल से। फिर इसके कारण क्या है? यह रोग दोष की प्रधानता के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं, कफज, वातज और पित्तज। परंतु मुख्यतः यह रोग पित्त की विकृति से उत्पन्न होता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की व्याधि का कारण पित्त दोष में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। पित्त का शमन करने वाले भोजन का नित्य सेवन करने से तथा योग या प्राणायाम के अभ्यास से इस रोग से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अब इसका मैं आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में 4 प्रकार से इस रोग का निदान किया जाता है: पंचकर्म, औषधि सेवन, योगाभ्यास और ध्यान। इन प्रयोगों द्वारा आंख की पुतली में मौजूद द्रव पदार्थ की प्रवाह को
सुनियंत्रित होने में मदद मिलती है, जिससे आंख अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। फिर पंचकर्म के कुछ प्रयोग हैं, जिसमें थलम, शिरोधरा, तर्पण तथा नास्य जिनके किए जाते हैं, जिनके द्वारा इस व्याधि में लाभ मिलता है। गोतुकोला अथवा ब्राह्मी, माल कनगनी और महाबल का प्रयोग कर एक औषधीय लेप तैयार किया जाता है, जो तलम क्रिया में उपयोग किया जाता है। शिरोधरा में औषधीय तेल, औषधीय दुग्ध और औषधीय मक्खन को विविध रूप से रोगी के माथे पर गिराया जाता है, जिससे चिकित्सीय लाभ मिलता है। यह क्रिया 45-50 मिनट तक चलती है। फिर है तर्पण विधि। तर्पण विधि नेत्र शुद्धिकरण की क्रिया है, जिससे आंखों में ठंडक और स्वस्थता उत्पन्न होती है। इस विधि में आंखों के ऊपर औषधीय घृत द्वारा आधे घंटे तक लेप किया जाता है। फिर है नासयम। नासयम में औषधीय तेल नाक में डाला जाता है और उसे नासिका द्वारा ग्रहण कर पूरे कपाल मतलब हेड का जो पूरा पोर्शन है उसमें पहुंचाया जाता है। वास्तव में हमारे नेत्र मस्तिष्क का दिखने वाला हिस्सा है। यदि मस्तिष्क में औषधि जाती है तो उसका लाभ नेत्रों को ही मिलता है। फिर है विरेचन। विरेचन की विधि द्वारा आंतों में मौजूद जीव विष आसानी से शरीर से निकल जाते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा का विस्तार आता है। यह रोग निवारण में निश्चित रूप से सहायक विधि है। विरेचन की विधि द्वारा आंतों में मौजूद जीव विष आसानी से शरीर से निकल जाते हैं और उससे प्राण ऊर्जा में विस्तार आता है। यह रोग निवारण में निश्चित रूप से सहायक होता है। अभी मोतियाबिंद की चिकित्सा में प्रयोग होने वाले कुछ औषधियां मैं आपको बता देता हूं। जैसे त्रिफला है, इसके नित्य सेवन से आंखों के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। फिर पुनर्वा, यह मूत्रवर्धक औषधि है जो गुर्दे एवं हृदय को पुष्ट करती है। छाती एवं पेट में मौजूद कफ को शांत कर खून से जीव विष को निकाल देती है। इसका प्रयोग पुनरनवादी मंदूर के रूप में किया जा सकता है। यह शरीर को पुष्टि प्रदान कर ग्लोकोमा में लाभ प्रदान करती है। फिर अमलकी, आंवला एंटीऑक्सीडेंट्स तथा विटामिन सी से भरपूर फल है। इस रोग आंवला का नियमित प्रयोग से आयुर्वेद में निर्धारित चिकित्सा विधि का अंग है। फिर हरत्की, इसी प्रकार हरत्की भी लाभदायक औषधि है। इसका प्रयोग भूख को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। फिर है विभीतकी, यह औषधि भी त्रिफला का हिस्सा है। यह हृदयवर्धक एवं सामान्य रूप से शरीर की पुष्टि प्रदायक औषधि है। फिर है गुगुल, यह लिपिड्स के चयापचय को संतुलित करने वाला तथा प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर कुरकुमीन, हल्दी में मौजूद कुरकुमीन शरीर को लगभग 15 बीमारियों से बचाते हैं। यह मस्तिष्क और हृदय की सुरक्षा एवं पुष्टि करते हैं तथा हर प्रकार के शूल एवं सूजन को शांत करती है। उच्च रक्तचाप, पेट में गड़बड़ी जैसी समस्याओं में शुद्ध हल्दी का यथोचित प्रयोग निश्चित लाभ प्रदान करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।